हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी फाइनल अकाउंट का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स भी कराऊंगा। उसके साथ हम फुल क्वेश्चन को करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर फुल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की दी हुई है और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फुल कोर्स मिल जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट ज़रूर करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और आपको पता है कि हम जब फुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं पूरा, तो वहाँ पर हम सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको एक साथ बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनाते हुए चलते हैं, जिससे हम कोई चीज़ भूल ना जाएं, कोई एंट्री करना। इसलिए आप भी ऐसा ही तरीका अपनाएं जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका सबसे पहले एंट्री होती है हमारे पास यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक की 40,000 से, और बैलेंस शीट में भी ये 40,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा। तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, इसलिए मैं अभी इसकी वैल्यू अंदर ही लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है। मैंने आपको कहा था ना, एक न्यू एडजस्टमेंट है, वो मैं आपको इसमें कराऊंगा। तो यहाँ पर भी मैं इसकी वैल्यू अंदर ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट क्या कह रही है। इंक्लूड इन डेटर 800 रुपये ड्यू फ्रॉम राम एंड इंक्लूड इन क्रेडिटर 6,000 रुपये ड्यू टू राम। अब देखिए, राम यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। राम एक हमारे लिए डेटर है जिसको हमें जो है, जिससे हमें 8,000 रुपये लेने हैं, और राम हमारे लिए क्रेडिटर भी है जिसे हमें 6,000 रुपये देने हैं। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो राम से हमें 6,000 लेने हैं और 8,000 राम को देने हैं। 8,000 राम को लेने हैं और 6,000 राम को देने हैं, क्योंकि क्रेडिटर 6,000 से है वो। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि जो 6,000 रुपये मुझे राम को देने हैं वो मैं एडजस्ट कर दूं और मैं कहूं कि अब तुम्हें ये 6,000 रुपये मुझे नहीं देने और मैं तुमसे अब जो है 6,000 रुपये नहीं लूँगा। यानी कि 8,000 में से केवल 2,000 रुपये ही तुमसे लूँगा और 6,000 रुपये अब तुमसे नहीं लेने वाला, क्योंकि वो मुझे तुम्हें देने थे। तो क्यों ना उनको हम ख़त्म कर दें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डेटर्स को भी कम कर देंगे 6,000 से और क्रेडिटर को भी कम कर देंगे 6,000 से, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति और उनकी आपस में हमने एडजस्टमेंट कर दी है। नहीं समझ में आया? दोबारा सुन लीजिए। राम एक डेटर है जिससे हमें कितने पैसे लेने हैं, उससे हमें लेने हैं 8,000 रुपये। ठीक है, राम हमारे लिए क्रेडिटर है जिससे हमें कितने पैसे देने हैं, 6,000 रुपये देने हैं। तो मैं कहता हूं जो मुझे तुम्हें 6,000 रुपये देने हैं वो मैं तुम्हें नहीं दे रहा, और जो तुम मुझे 8,000 रुपये देने वाले थे उसमें से 6,000 रुपये हटा दो, क्योंकि वो मैं तुम्हें नहीं दे रहा। तो उसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 6,000 रुपये वो तुम मुझे नहीं देना और तुम मुझे केवल अब 8 में से 2,000 रुपये ही देना। तो 6,000 से मेरा डेटर कम हो गया, 6,000 से मेरा क्रेडिटर भी कम हो गया। तो दोनों को कम कर देते हैं, सिंपल एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डेटर की वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं। डेटर 25,000 और क्रेडिटर 40,000, दोनों में से 6 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट में चलते हैं। डेटर, अभी इसमें एक एंट्री होगी तो इसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं। डेटर्स, ठीक है, डेटर्स था 25,000 का, उसमें से 6,000 रुपये हमने माइनस कर दिए राम के। ठीक है, जो कि क्रेडिटर में इंक्लूड था। तो मैं क्रेडिटर लिख देता हूँ कि क्रेडिटर का पैसा यहाँ से कम हो गया 6,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ क्रेडिटर आते हैं हमारे, क्रेडिटर 40,000 के थे और इसमें से भी 6,000 रुपये मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, जो कि डेटर में इंक्लूड थे। ठीक है, 6,000 हो गया एडजस्टमेंट। क्लियर? ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी इसकी। नेक्स्ट देखिए, बिल रिसीवेबल इंक्लूड इन 5,000 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। बिल रिसीवेबल में एक बिल इंक्लूड है 5,000 रुपये का, जो मोहन से रिसीव हुआ था। विच हैज़ बीन डिसऑनर, अब वो डिसऑनर हो गया। इसका मतलब है कि मोहन पहले एक डेटर रहा होगा, उसने एक बिल बना दिया मेरे लिए, तो अब मेरे पास उसके पास एक बिल आ गया, वो बिल 5,000 रुपये का था, अब वो बिल डिसऑनर हो गया, तो उस बिल से मुझे पैसा नहीं मिलने वाला। तो टोटल बिल रिसीवेबल की वैल्यू जो मेरे पास है उसमें से 5,000 रुपये की वैल्यू कम हो रही है और मोहन दोबारा से मेरा डेटर बन रहा है।
तो मोहन डेटर दोबारा से बन रहा है, तो डेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्लियर है दोस्तों? दोबारा समझा देता हूँ। एक बिल रिसीवेबल था जो मोहन से मिला था 5,000 रुपये का, तो मोहन पहले डेटर रहा होगा, तभी तो उसने मुझे बिल रिसीवेबल दिया, तो उसने मुझे बिल रिसीवेबल दे दिया, अब वो डेटर कम हो गया था। फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल जब उसने मुझे दिया 5,000 रुपये का, तो मैंने सोचा उससे मेरी वैल्यू, मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन वो बिल डिसऑनर हो गया, अब उससे मुझे पैसा तो नहीं मिला, तो इसका मतलब बिल रिसीवेबल मेरा कम हो गया 5,000 से, और मेरा डेटर दोबारा से इंक्रीज हो गया, दोबारा से मेरा डेटर जो है वो बढ़ गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल डिसऑनर होने से ये आपके पास एडजस्टमेंट जो है यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पास बिल रिसीवेबल है कितने का क्वेश्चन में। बिल रिसीवेबल ये रहा, डेबिट साइड 15,000 रुपये का, तो बिल रिसीवेबल आप जो है वो 15,000 रुपये का यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, अभी डेटर को जगह छोड़ देते हैं, और भी एडजस्टमेंट होंगी इसके अंदर। तो बी आर 15,000 रुपये का यहाँ से कम हो गया क्योंकि डिसऑनर हो गया, तो 5,000 रुपये यहाँ से माइनस, और अब वो मेरा बन चुका है क्या, डेटर मोहन। तो डेटर में इंक्रीज कर देते हैं, 10,000 है, 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, तो प्लस कर देते हैं बी आर डिसऑनर से कितना, 5,000 रुपये, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास एडजस्टमेंट है सेल्स इंक्लूडिंग 5,000 रुपये फॉर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस एंड अप्रूवल वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन टिल 31 दिसंबर, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑन 25% ऑन कॉस्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5,000 रुपये की गुड्स मैंने सोल्ड किए, लेकिन वो अप्रूवल बेसिस पे थे, मतलब अगर जो सेलर है, मतलब जो बायर है वो परचेज कर रहा है, वो अगर अप्रूव कर देगा तो ये सेल मानी जाएगी, बट अगर अप्रूव नहीं करेगा तो ये सेल नहीं मानी जाएगी। तो आपको क्या करना है, और वो रिजेक्ट हो गई, भाई रिसीव नहीं हुआ अभी तक, ईयर भी एंड हो गया, अभी तक उसने अप्रूव नहीं किया, तो ये सेल्स नहीं है, तो आपको 5,000 रुपये की सेल को कम करना है, और 5,000 रुपये की सेल आपके पास कम हो गई, तो आपके पास अब वो स्टॉक जो है क्लोजिंग में बच गया, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। ध्यान से समझेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि वो गुड्स वापस आ गए हैं अब आपके पास, लेकिन वो सेलिंग प्राइस थी यहाँ पर 5,000 रुपये की, आपको क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट का प्राइस लिखना होता है, सेलिंग प्राइस नहीं लिखना होता। तो उसने कहा कि हम गुड्स को बेचते हैं 25% कॉस्ट पर, तो कॉस्ट पर है 25%, यानी कि 25/100 मतलब 1/4, मतलब 4 रुपये का सामान जब बेचते हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं। तो कितने में बेचेंगे, 4 रुपये का सामान बेचेंगे तो 1 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे, अगर 4 रुपये वाला सामान बेचेंगे तो कितने में बेचना पड़ेगा, 5 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो सेल्स पे हमारे पास ये आ गया 1/5, यानी 5 रुपये में सामान बेचेंगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका 1/5 कर देंगे तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट इस पे हम कमा रहे थे। तो कॉस्ट कितने की रही होगी, 4,000 रुपये की। ठीक है, कॉस्ट हमारे पास कितने रही होगी, 4,000 रुपये की, क्योंकि 1,000 रुपये का प्रॉफिट है 5,000 में, तो 4,000 की कॉस्ट है। तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कितना होगा, 4,000 रुपये, और सेल्स में से कितना माइनस होगा, 5,000 रुपये, क्योंकि सेल्स 5,000 रुपये की थी। अब सेल्स हमने जब किया था तो हमने मान लिया था वो डेटर भी हो गया होगा हमारा, तो अब डेटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब वो सेल्स हुई नहीं, तो क्या उससे हम पैसा लेंगे अब 5,000 रुपये का, नहीं लेंगे, तो डेटर भी कम हो जाएगा, क्योंकि सेल से क्या बनता है, डेटर स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों को क्या क्या करना है, देखिए बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले सेल्स में से माइनस करेंगे, सेल्स देख लेते हैं कितने की है, सेल्स ये रही, ठीक है, 1,90,000 रुपये की, तो 1,90,000 रुपये की सेल्स है, और रुक जाइए क्लोजिंग स्टॉक भी है हमारे पास, तो ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ ताकि मैं सही से वैल्यू को ऐड कर पाऊँ। ठीक है, तो बाय सेल्स यहाँ नीचे दिखा देता हूँ, 1,90,000 माइनस कर देता हूँ अप्रूवल बेसिस वाला 5,000 रुपये, अभी और एडजस्टमेंट होगी तो वो भी कर देंगे, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं अप्रूवल वाला, कि अप्रूवल वाला वापस आ गया 4,000 रुपये से, तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 44,000 का। अब यही एंट्रीज बैलेंस शीट में भी होंगी, तो बैलेंस शीट में आपके पास यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा अप्रूवल वाला, अप्रूवल जो हुआ था नहीं हुआ था मतलब रिजेक्ट हो गया, तो ये 44 यहाँ पर भी शो हो रहा है, और डेटर्स में आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सेल्स अप्रूवल, कि वो नहीं हुआ, तो भाई अब डेटर हम आपसे पैसा नहीं लेंगे 5,000 रुपये, ये आप यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपल।
हो गई एडजस्टमेंट, आ गई होगी समझ में, नहीं आई समझ में तो रिपीट कर लीजिए एक बार, पीछे जाइए, बैक जाइए, इसको वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और देख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास वेजेस में इंक्लूडेड है 5,000 रुपये जो कि स्पेंड किया गया था मशीन पे, इरेक्शन पे। ठीक है, तो मशीन में जुड़ना चाहिए था, वेजेस में तो नहीं जुड़ना चाहिए था, तो वेजेस से माइनस कर दीजिए, सिंपल सा मतलब है। तो वेजेस कितने की है और मशीन में जोड़ दीजिए, मशीन है 50 की और वेजेस है 28 की। ठीक है, 50 और 28 और अमाउंट है 5,000। तो यहाँ से 2 वेजेस 28 माइनस इरेक्शन का पैसा। ठीक है, इरेक्शन का पैसा 5,000 यहाँ से माइनस करके 23 दिखा देंगे और मशीन में ऐड कर देंगे। तो बैलेंस शीट में मशीनरी 50,000 रुपये की थी, उसमें हमारे पास वेजेस का इरेक्शन हुआ, मतलब मशीन का इरेक्शन हुआ, तो वह ऐड कर दीजिए 5,000 रुपीज़। ठीक है, और ये डेट 1/4 को ही हुआ, मतलब पूरे साल का डेप लगेगा इस पर, ये भी ध्यान रखना होता है डेट का, क्योंकि इरेक्शन जितने का हुआ आपको उतने का ही डेप लगाना पड़ेगा, उतने मंथ का उस पर, पूरे साल का नहीं लगा सकते आप, क्योंकि जब आप इस पर डेप लगाएंगे तो 55,000 रुपये आप पूरे साल का लगाएंगे। बट अगर ये इरेक्शन साल के बीच में हुआ होता तो आप उतने मंथ का डेप लगाएंगे और 50,000 रुपये पूरे साल का डेप लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, यहाँ तो ऐसा नहीं है, ये पूरा ही सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्रिएट करिए प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बना देते हैं भाई। डेटर्स ये रहे माइनस, और देखिए ये वैल्यूज़ आपको हटानी है और फिर इस पर डेप्रिशिएशन लगाना है। तो 5 से 5 और ये 19,000 रुपये का बचा, 19,000 पे आप बना दीजिए प्रोविज़न 5%। तो 5% प्रोविज़न कितना आ जाएगा, लगाइए टोटल कितना वैल्यू बन रही है, 950 रुपये आई थिंक, है ना, 950 रुपये बिल्कुल सही है। 950 रुपये का प्रोविज़न 18,050 वैल्यू बन जाएगी। और जो प्रोविज़न आपने बनाया वो पीएनएल में आप दिखा दीजिए, अभी पीएनएल की शुरुआत भी नहीं हुई तो यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। प्रोविज़न ऑन डेटर्स कितने रुपए, 950 रुपये। कोई एंट्री तो नहीं हुई थी जो हम भूल गए हो इसमें करना, ऐसी तो कोई एंट्री अभी नहीं हुई है। ठीक है, चलिए डेप वगैरह की जो पीएनएल में आनी है अभी तक नहीं हुई है। प्रीपेड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस है 2,000 रुपये का, तो प्रीपेड है तो माइनस करेंगे भाई बिल्कुल। रेट्स एंड टैक्सेस कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपये। एक बार मैच भी कर लेते हैं कि सही जा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। उस पर कितना, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 15,000 रुपये और 2,000 रुपये का प्रीपेड। तो 2 रेट्स एंड टैक्सेस 15,000 रुपये माइनस प्रीपेड, प्रीपेड एडवांस होता है आपके पास, कितना है 2,000 रुपये, वैल्यू माइनस करके 13 बाहर, और जो 2,000 रुपये का प्रीपेड है वो आप दिखा देंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड, प्रीपेड रेट्स एंड टैक्सेस के नाम से 2,000 रुपये। और रुक जाइए, मैं इसको अभी नहीं दिखाऊंगा यहाँ, क्योंकि भाई मुझे अभी डैप भी तो लगाना पड़ेगा मशीन पे, थोड़ा नीचे दिखा देते हैं, जगह तो छोड़ देते हैं उसके लिए। रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डैप की ही एंट्री होगी, पक्का कंफर्म, बिल्कुल सही कहा था, 10% का डैप लगेगा इस पर। तो 10% डैप लगा देते हैं 55,000 पे, माइनस डैप 55,000 पे 5500 का डैप, तो आ गया 49,500 की वैल्यू। और डैप को आप दिखा देंगे यहाँ पर पीएनएल में, टू डैप ऑन मशीनरी 5500। दैट्स इट दोस्तों, समझ में आया होगा यहाँ तक आपको किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, और सारी एडजस्टमेंट्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप बाकी चीज़ों को यहाँ पर डालना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कैश इन हैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये दोनों एसेट में जाएंगे, 5,000 और 80,000, 5,000 और 80,000 रुपये। इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है। कैश 5,000 रुपये, फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये,
टू ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट देखिए 5% की इन्वेस्टमेंट है, इस पर इंटरेस्ट भी होगा आपके पास, ठीक है ना, मिलेगा। और ध्यान रखिएगा 20,000 रुपये की है और इस पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन में बिल्कुल दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है 2,000 रुपये का। 5% 20,000 का निकालिए, कितना मिलेगा पूरे साल के लिए? अगर आप निकालें 5% इस पर तो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए 1,000 रुपये, है ना। 5% अगर आप निकालें तो 1,000 आएगा और आपको 2,000 रुपये मिला हुआ है। इसका मतलब 1,000 रुपये आपका क्या है? एडवांस। 1,000 रुपये आपको एडवांस मिला हुआ है, समझे इस एंट्री को। तो आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखाना है पीएनएल में बाय INT ऑन इन्वेस्टमेंट INVT 2,000 रुपये और बन रहा है 1,000 रुपये, क्योंकि 20,000 का 5% 1,000 रुपये होता है। तो माइनस कर दीजिए आप यहाँ से एडवांस जो आपको मिल गया। तो एडवांस आपको मिल गया 1,000 रुपये का इंटरेस्ट और आपके पास अब बचेगा बाहर 1,000। अब बिल्कुल सही है। और ये जो 1,000 रुपये एडवांस है वो आपकी एसेट है, बेनिफिट है। तो एडवांस आपको बाद में मिलेगा, एडवांस इंटरेस्ट ऑन INVT 1,000 रुपये। और INVT आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है टोटल? 20,000 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट भी दिखा देता हूँ यहाँ पर एसेट में 20,000 रुपये, ये भी हो गया आपके पास, ठीक है। ये देखिए हिडन एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, वहाँ पर भी आपको मिला होगा और इसमें भी था हमारे पास। परचेज एंड सेल्स हो गया, परचेज नहीं हुआ था। और परचेज रिटर्न देख लेते हैं, क्या रिटर्न है, क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। रिटर्न 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 नहीं है, तो परचेजेस दिखा देते हैं 95 डायरेक्ट टू परचेजेस 95। और सेल्स रिटर्न भी नहीं है तो सेल्स की वैल्यू फाइनल कर देते हैं यहाँ से 1,85,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, है ना, OD है, एक्स्ट्रा निकाल लिया, लाइबिलिटी में चला जाएगा। बैंक OD 19,000 रुपये, 19 ही था आई थिंक, देख लेते हैं दोबारा। 20 है, OD 20 है, बिल्कुल बिल्कुल 20 है, 20,000, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बैलेंस वेजेस कर दिया, सैलरीज 16,000 रुपये की, सैलरीज पीएनएल में 16,000 रुपये की, 16,000 रुपये। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, रेट सेंड कर दिया, बैड डेप्ट्स 6,000 रुपये पीएनएल में डेबिट साइड, बैड डेप्ट्स 6,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद आपके पास ड्राइंग्स दी हुई है 5,000 रुपये की, कैपिटल में से माइनस, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है, माइनस ड्राइंग्स 6,000 रुपये। कैपिटल देख लेंगे कितना दिया हुआ है अभी, ठीक है। 5,000 रुपये की है, ठीक है, ठीक कर लेंगे। कैपिटल 1,57,000 है, 1,57,000 157 और 5,000 रुपये की ड्राइंग है तो 5,000 रुपये माइनस होगा। नेक्स्ट आप देख लिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास ड्राइंग्स के बाद BR और बिल पेबल दिखा देते हैं 21 का, कैरेज इनवर्ड 6,000 का, कैरेज इनवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड 6,000 रुपये। और बिल पेबल अमाउंट देखना भूल गया मैं, अमाउंट है बिल पेबल का 21,000 रुपये, बिल पेबल लायबिलिटी 21,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड हो गया, कस्टम ड्यूटी है आपके पास। कस्टम ड्यूटी परचेज पर आप पे कर रहे हैं तो ये आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि परचेज करते वक्त आप पे कर रहे हैं। तो 16,000 रुपये का कस्टम ड्यूटी टू कस्टम 16,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए, तो वो आपने बाद में पे किया होगा, तो ये आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजिंग भी इनडायरेक्ट है, 4,000 और 30,000, 4,000 और 30,000 अमाउंट पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इंश्योरेंस
और ये हो गया आपके लिए एडवर्टाइजेंट, ADVT लिख देता हूँ शॉर्ट में, है ना। नेक्स्ट देखिए, तो समझ में तो आ रहा होगा आप सभी को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, करते चले जाना है। पुराना प्रोविज़न दिया हुआ है और सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2000 और 11000। 2000 पुराना प्रोविज़न और 11000 रुपये के सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस और पुराना प्रोविज़न है तो यहाँ पर दिखा देते हैं प्रोविज़न, और नया प्रोविज़न डेबिट साइड दिखाते हैं, है ना। कर रखा है हमने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है 20,000 रुपये। आई थिंक नहीं किया है कुछ भी। टैक्स आपको मिल रहा है तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे, और कैपिटल कर चुके हैं। तो फर्नीचर 20,000 रुपये का है, एसेट साइड में आ जाएगा फर्नीचर, ठीक है, 20,000 रुपये। और वैट आपने पे करना है, तो टैक्स आपने पे करना है, तो आपका ये खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन करा रहा था आपको, तो यहाँ पर आप वैट में दिखा देंगे, ठीक है। टोटल वैल्यू एडेड टैक्स आपको जो है वो पे करना है 25,000। अब आप टोटल कर लीजिए, और टोटल करने के बाद आपके पास आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से टोटल करते जाएंगे और ये आपके पास आंसर जो है वो हो जाएगा। टोटलिंग मैं छोड़ देता हूँ आप पर, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको फुल कोर्सेज ज्वाइन करने हो, टॉप क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी आती है कि किस तरीके से कोर्सेज को ज्वाइन करना है सर, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जहाँ पर हम और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।